न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, चुनाव का माहौल है, नए नए मुद्दे आ रहे हैं सामने, कई मुद्दे नहीं आ रहे हैं, मुद्दों की तलाश जारी है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसे मार्ग से गुजर रहा है जिसमें न तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है और न ही सरकार के पास कोई मुद्दा है, और बहुत स्पष्ट रूप से कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम 14 देखें, 2014 का इलेक्शन देखें, तो 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के पास क्या था? वो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था, लोकपाल का एक चुनाव मुद्दा था, और अन्ना आंदोलन के साय में उन्होंने 2014 जीत लिया था, भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना के। विपक्ष विपक्ष क्या करती रही थी 2014 में? केवल डिफेंस करती रही थी। कपिल सिब्बल जैसे आते, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि 2G में कुछ नहीं हुआ, 2,75,000 करोड़ जो बोल रहे हैं ये ऐसा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी वो आया ही नहीं, कोलगेट में अभी खदानें बिकी नहीं है, और बहुत सारी बातें सब बोलते रहे। लेकिन जनता ने भ्रष्टाचार को एक वर्चुअल, एक अघोषित भ्रष्टाचार को घोषित भ्रष्टाचार मान लिया। जनता ने कुछ नहीं सुना, और मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को भी उसने भ्रष्टाचार का हिस्सा मानते हुए उनके अच्छे कार्यों के बावजूद उन्हें चुनाव हरा दिया। तो ये तो 2014 में हुआ, मुद्दा था भ्रष्टाचार। 2019 में क्या हुआ? मोदी जी हार रहे थे, 5 साल में कुछ किया तो है नहीं, जितने वादे किए थे कुछ पूरे नहीं कर पाए, तो 2019 वो हार ही रहे थे। तब उनको जो है नरेंद्र मोदी को अचानक क्या हुआ कि एक मुद्दा मिल गया। पुलवामा में एक अटैक हुआ। मैं जरा संभल संभल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ और सत्यपाल मलिक जो बोलते हैं कि पुलवामा हमला कराया गया, या मैं इन सब चीजों के पक्ष में न जाकर मैं सीधे एक बात कहना चाहता हूँ कि 2019 में मोदी जी हार रहे थे, मगर तभी पुलवामा हो गया और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई और राष्ट्रवाद एक मुद्दा बन गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा बन जाने से मोदी फिर चुनाव जीत गए। तो 2014 में भ्रष्टाचार था, 2019 में राष्ट्रवाद मुद्दा बन गया। अब 2024 में इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, बल्कि उल्टा 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, जिसे आप एंटी इनकम्बेंसी बोल सकते हैं। तो 2024 में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के चलते मोदी जी खुद कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि जिससे वो जनता को मुंह दिखा सके। जनता के सामने जाने की उनकी स्थिति है ही नहीं। कितना झूठ, 10 साल आप झूठ बोलते रहे। दूसरी तरफ विपक्ष भी क्या है, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में अटका हुआ है। लेकिन विपक्ष को ये भी समझ में आता है, हम जैसे लोग जब उन्हें बताते हैं कि बिना ऐसा मुद्दा जो जो आपका, जिससे इमोशन जुड़ता हो जनता का, जब तक वो मुद्दा सामने नहीं आएगा तब तक चुनाव मोदी को, मतलब हारना तो है मोदी को, लेकिन मोदी की और सीटें कम होने का जो एक लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन इसी समय राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया कि मैं ना तो भाजपा से लड़ना चाहता हूं, ना भाजपा को हराना चाहता हूं, ना तो मोदी से लड़ना चाहता हूं, ना मोदी को हराना चाहता हूं। मैं तो मोदी के पीछे जो शक्तियां खड़ी हैं उनसे लड़ना चाहता हूं। बस मोदी ने समझा देश का 142 करोड़ आदमी अनपढ़ है, गंवार है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की मॉन्टेसरी की क्लास में पढ़ता है, आप तो खैर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बस ये समझ के आपने शक्ति शब्द उठा लिया और शक्ति शब्द को भगवान से जोड़ने की कोशिश की। अरे भाई, आप जंगलों में घूमे हैं, वहां जाके वेद पुराण पढ़े होते तो आपको समझ में भी आता।
आप उठा लिए शक्ति, हार्स पावर उठा लिए, आप क्या उठाएं? आपको मैं बताता हूं शक्ति क्या है। तो आप बस मुद्दे के अभाव में मोदी समझे अरे 142 करोड़ सब जो है पागल लोग हैं, हम ही खाली अच्छे हैं और आधा जो है अमित शाह अच्छे हैं। बस नरेंद्र मोदी की कोशिश रही कि शक्ति सबसे कोई एक ऐसा वातावरण है, भगवान का वातावरण, जैसा उन्होंने कर्नाटक में क्या है, उनको उनकी वो भूल जाते हैं। अब भूल क्यों जाते हैं वो तो मैं नहीं बोल सकता, वो आप लोग पता लगाइए। मुझे तो मालूम है कि क्यों भूलते हैं, उनकी मेमोरी कभी कभी शार्ट हो जाती है, उनके ऊपर वो सामने प्रॉम्प्टर रहता, टेली प्रॉम्प्टर, अगर वो ना रहे तो वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी जबानें लड़खड़ाने लगती हैं। अब ये सब क्यों होता है, ये तो अब जब 2 महीने बाद चुनाव हार जाएंगे तो इसके राज खुलेंगे। तो उन्होंने ऐसी एक फूहड़ कोशिश की थी कर्नाटक में, जब बजरंग दल का नाम लिया गया उसको उन्होंने बजरंग बली बना दिया। और जब बटन दबाना तो पहले बजरंग बली का नाम लेना और बजरंग बली वोट दे देना कमल को। बोलो, अरे यार भगवान आपका ट्रेडमार्क हो गया है क्या? देश भर के भगवान आपके भटनगर में पैदा हुए। नरेंद्र मोदी जी सब भटनगर में पैदा हुए, बजरंग बली आपके मोहल्ले में पैदा हुए, राम आपके मोहल्ले में पैदा हुए, कृष्ण आपके मोहल्ले में, शिव आपके मोहल्ले में। आपने ब्रांडिंग कर रखी है, आपने दावा सारे भगवानों को अपने घर पे इकट्ठा कर रखा है, आपने उनकी मिल्कियत, अच्छा हाँ ये भगवान के मालिक हो गए, ये भगवान को लाए हैं ना। वो नड्डा बोलते हैं कि ये विष्णु है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, डिग्रियां दिखा नहीं है, वो है विष्णु। शिक्षा का पता नहीं है विष्णु। लक्ष्मी का कोई पता नहीं है, लक्ष्मी का मतलब यशोदा बेन मोदी की बात है, पत्नी का कहीं पता नहीं है और विष्णु बने हैं। अरे नड्डा जी थोड़ी अकल लगाया करो, आप लोग हिंदू हो कि नहीं हो? पढ़ा है थोड़ा बहुत कि आप खाली फ्रॉड ही करते रहे हो धर्म का? तो नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोशिश जो वहां की थी कर्नाटक में, अब कर्नाटक में उनकी जड़ें घुस गई। और आपकी पार्टी कर्नाटक में बजरंग बली ला रहे थे ना, आपकी पार्टी का क्या हाल है अभी बताते हैं। और शक्ति का अर्थ क्या है नरेंद्र मोदी जी, मैं डायरेक्ट आपको ही बोल रहा हूँ और मुझे मालूम है ये आपको पास वीडियो पहुंचेगा, तो आप कम से कम शक्ति का अर्थ समझिए क्या है। ऐसे तो हार्स पावर भी लिखते हैं, उसको आप मोटरसाइकिल 8 पावर की, उसको भी आप भगवान मान लेंगे। अरे आप इतनी भगवान की बेइज्जती मत करो, देवियों की इतना अपमान मत करो, करते तो आप ऐसे ही रहते हैं। येदुरप्पा का बेटा क्या कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है कर्नाटक में, जहां बजरंग बली को लिए घूम रहे थे। और आप उसका पिता येदुरप्पा जो वहां का मुख्यमंत्री था बोलता हूं, क्योंकि उसके ऊपर नाबालिग को छेड़ने का आरोप है। बोलो तो 80 साल का बुढ़ा, अब ये ऐसे ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। 80 साल के ऊपर 82 साल का बुढ़ा, 17 साल की और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, 17 साल की लड़की का यौन शोषण करते। तो ये नरेंद्र मोदी को एक जो भ्रम है कि वो भगवान पे मिल्कियत रखते हैं अपनी, सारे भगवान उन्हीं के हैं। जब चाहो बजरंग बली उठा लो, जब चाहे राम उठा लो, जब चाहे शिव उठा लो, सब और सबके साथ खेलने लगो। ये इंसल्ट है हिंदुत्व की। आपके जेपी नड्डा साहब बोलते हैं आपको विष्णु है, आप विष्णु हैं, आपकी लक्ष्मी का कहीं पता नहीं है। लक्ष्मी का मतलब विष्णु जी की धर्म पत्नी, वो कहाँ है? अगर आप विष्णु हैं, अब ज्यादा मत बुलवाइए, नहीं आपको हिंदू धर्म की व्याख्या नए सिरे से करनी पड़ेगी। ये जो बार बार बजरंग बली को दबाना मार करना है, ये ले आए, क्या ले आए कि वो शक्ति स्वरूपा, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हो हार्स पावर की। अभी आप बोलोगे मैंने शक्ति का एक ही अर्थ होता है, शक्ति का अर्थ होता, अरे यार शक्ति का अर्थ होता है कि शक्ति का अर्थ होता है स्त्री। और मैंने आपको अर्थ बताने की कोशिश की। अर्थ सुनिए, यत्र नारस्थ पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। मोदी जी, जहां नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर का आवास होता है, निवास होता है, ईश्वर वास करता है।
नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, नारी ही शक्ति है, नारी की ही पूजा की जाती है, नारी को ही शक्ति वेदों में बोला गया है, अर्धनारीश्वर का एक कल्पना भी की गई है। तो वो नारी शक्ति है, और नारी शक्ति है तो उसके साथ आपका क्या है, आइए मैं बता दूं। मोदी जी, जिस नारी को शक्ति स्वरूपा मानकर पूजा होती है, उसी 17 साल की लड़की का यौन शोषण करने के लिए आपका कर्नाटक का पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा फंसा हुआ है। क्या हुआ? शक्ति स्वरूपा का क्या हुआ? 17 साल वाली का कुछ बोल नहीं रहे मोदी जी, बोलिए। 17 साल की शक्ति स्वरूपा, और उसका यौन शोषण आपका नेता करता है। कहां से बताएं जहां आप और आपके लोगों ने शक्ति स्वरूपा कन्या और शक्ति स्वरूपा नारियों का अपमान नहीं किया। चलिए मैं शुरू कर देता हूं, आप मान नहीं रहे ना, आपको ये गिमिक खेलने में मजा आता है, तो आज चलिए खेलिए। आपके आसनसोल के प्रत्याशी पवन सिंह का क्या हुआ? उसको तो टिकट दे दी थी ना आपने, क्यों वापस आ गया? क्योंकि उसने शक्ति स्वरूपा बंगाल की महिलाओं को का मजाक उड़ाया, फूहड़ मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया अपनी कविताओं में, अपने गाने में। क्या किया आपके प्रत्याशी ने? शक्ति स्वरूपा का आप बोलना चाहिए ना कि शक्ति स्वरूपा का अपमान क्यों करते हो, ये तो भगवान है। पश्चिम बंगाल की औरतें ने तो आपको भी विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हराया था, जब आपने दीदी ओ दीदी चिल्ला रहे थे और महिलाओं का अपमान कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की धरती काली माँ और दुर्गा माँ की धरती है, वो है शक्ति स्वरूपा धरती, और वहां की महिलाएं हैं शक्ति स्वरूपा। वो सब निकल आई फेटा करके लगा के, ये आया गुजरात से और हमारी जो है बंगाल की औरतों का अपमान करता है। क्या हुआ? 200 पार का नारा चला गया, आ गए ना एक मिनट ममता बनर्जी और बंगाल की शक्ति स्वरूपा महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ध्यान रखें मोदी जी कि आप जो है महिलाओं को ही शक्ति स्वरूपा समझे, भटकाएं नहीं हिंदुओं को। आप तो शंकराचार्य के विरोधी हैं, आप तो हिंदुओं की व्याख्या करने वाले शंकराचार्यों के विरोध में खड़े हैं। आप उनको बात नहीं मानते हैं और आप हमें शक्ति स्वरूपा समझाओगे। सारे लोगों ने बोला, पंडितों ने बोला कि मत करो अभी राम मंदिर का उद्घाटन, मगर आप पीछे पड़ गए। वोट लाना समझ में आ गया ना, 150 के नीचे आ गए हो। यही आपने किया है, यही आपने जो किया है ना, अपमान किया है हिंदू मान्यताओं का, इसलिए आप 150 के नीचे चल रहे हो। और यही शक्ति स्वरूपा नारियों का अपमान करते रहे तो आप वो भी चले जाओगे 100 के नीचे। आपने तो संसद के भीतर, अब आपको थोड़ा सा बताएं, संसद के भीतर एक शक्ति स्वरूपा नारी बैठी थी, रेणुका चौधरी। ओफो, आपका कोई दूसरा करे तो करे, आप कह रहे थे शूर्पणखा की हंसी, नौटंकी कर रहे थे। संसद में भी नौटंकी करते हैं, कोई नाटक खेलते थे जो वहां, वही नाटक है क्या? शूर्पणखा की हंसी हो, तुम कौन सी हंसी हो? तुम्हारी है क्या होती है? वो रावण की होती है कि कुंभकर्ण की कि कंस की? क्यों आप जब दूसरे की तुलना करोगे तो हम भी करेंगे ना तुलना। जो कानून आपके ऊपर लगता है वही मेरे ऊपर भी लगता है। तो शक्ति स्वरूपा स्त्री का लगातार चुनाव में दुरुपयोग करने पे अब मुद्दा आपने बनाया, अब मुद्दा बन गया। और क्या किया? शशि थरूर की पत्नी शक्ति स्वरूपा नारी सुनंदा थरूर, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कभी देखा? वाह वाह, शक्ति स्वरूपा का अपमान करने वाले प्रधानमंत्री जी, नारियों का अपमान करते हो और आप शक्ति स्वरूपा, शक्ति आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आपके चेले भी कम नहीं है, आपके चेले भी बाराबंकी से अभी टिकट पाए थे आपके प्रत्याशी कुशवाहा, तो उनकी सेक्स वीडियो सामने आ गई। क्या हुआ? शक्ति स्वरूपा वायरल हो गई, उसने टिकट वापस करना पड़ा। यही है शक्ति स्वरूपा नारी का आपका सम्मान। शक्ति स्वरूपा, राहुल गांधी शक्ति स्वरूपा, शक्ति शब्द निकल जाए भाई तो वो वडनगर की डिक्शनरी में है, कामिल बुल्के या किशोरी रमन वाजपेयी की डिक्शनरी में नहीं है।
नरेंद्र मोदी अलग से डिक्शनरी लेके आए हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी हिंदी साहित्य की डिक्शनरी होती है। कुछ भी ले आए, बजरंग बली आपके, फला आपके, भगवान के ठेकेदार बन गए हो और शंकराचार्य को गालियां देते हो। तुम्हारे लोग गालियां देते। उत्तराखंड शक्ति स्वरूपा बच्ची थी अंकिता भंडारी, उसका क्या हुआ? उस शक्ति स्वरूपा पे कुछ बोला आपने? आपके पदाधिकारी थे, वाह वाह वाह, आपके पदाधिकारी थे और उन्होंने अंकिता भंडारी को रेप किया और उसको फेंक कर मार डाला। शक्ति स्वरूपा को पहचानने की ताकत आप में है नहीं। खाली शक्ति से वोट ले लो। भारतवर्ष आपका गुलाम है कि आपकी गुलामी करेगा? आप जो कही दोगे वो हो जाएगा। शक्ति स्वरूपा को बोलो ना, मैं तो बोल रहा हूं। नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, नारी है यहाँ पर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। नारी का अपमान करते हो और शक्ति की बात करते हो। तो उत्तराखंड की शक्ति स्वरूपा अंकिता भंडारी को नहीं पहचाना? आपके गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद क्या करते थे? शक्ति स्वरूपा कन्या से नग्न होकर मालिश कराते थे। कभी बोल देते शक्ति स्वरूपा का अपमान क्यों कर रहे हो हमारे गृह राज्य मंत्री? और सुना है कि अभी जो है उसका केस से वो बरी हो। आपने नहीं पूछा योगी से कि आपकी पुलिस गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आपका गृह मंत्रालय क्यों नहीं उसका केस बच्ची का अच्छे ढंग से? आपने चिन्मयानंद का फेवर किया, पुलिस ने ये वो, और सारी तरीके से एक शक्ति स्वरूपा कन्या जिससे आपके गृह राज्य मंत्री ने मालिश करवाई नग्न होकर, उसको हरा दिया और वो जीत गया। कहाँ गई आपकी शक्ति? शक्ति कुछ बोलो ना आप। शक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया वहां पर शक्ति स्वरूपा का, और चिन्मयानंद जीत गया। आपका यूपी का विधायक याद है कुलदीप सेंगर? वो लड़की से बलात्कार करता है, उसके बाप पर ट्रक चढ़वाता है, उसके पूरे खानदान की हत्या करता है। वाह मोदी जी वाह, आपको सेंगर द्वारा कुचली गई उन्नाव की शक्ति रूपा कन्या पर कुछ कहना है कि नहीं कहना है? वो शक्ति रूपा नहीं थी, वो ईश्वर की प्रतीक नहीं थी। ये गलत लिखा है वेदों में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये गलत लिखा है। बोल दो आप गलत लिखा है। आपके गुजरात से कोई वेद बन के आ गया हो नया, 5वां 6वां 7वां। हाथरस की दलित युवती, आपको तो दलितों से ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन चूंकि है हम लोग को तो मतलब है कि हाथरस की दलित देवी कन्या शक्ति रूपा कन्या का बलात्कार किया, फिर हत्या की, और फिर आपकी पुलिस ने घर के पिछवाड़े जला दिया। वाह वाह, घर वालों को लाश भी नहीं दी। क्या हुआ शक्ति रूपा कन्या को? हाथरस वाली को आप पहचान नहीं पाए थे? सरेआम घर के पिछवाड़े जलाया गया। आपको हाथरस की लड़की में नहीं दिखी ना शक्ति रूपा कन्या देवी? दोनों नवरात्र की मोदी जी हम आपको बता दें, आप तो राजनीतिक नौटंकियां ज्यादा करते हो ना। आप जो है सामने बैठा लोगे कन्याओं का, उनका पैर छुओगे, दलितों का पानी डालोगे, ये करोगे, बाद में घर जाकर कितने एंटीवायरस से नहाते हो ये तो हम लोग को पता नहीं चलता है ना। लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूं कि दोनों नवरात्र की अष्टमी में हिंदू परिवारों में कन्याओं के पैर पूछकर उन्हें भोजन कराया जाता है। उन्हीं को हम शक्ति रूपा बोलते हैं। वो जो नवरात्र में कन्याएं खवाई जाती हैं अष्टमी के दिन, नवरात्र के कन्या पूजन में आपको उत्तराखंड की अंकिता भंडारी नहीं दिखी? आपको नवरात्र के कन्या पूजन में उन्नाव की शक्ति रूपा कन्या नहीं दिखी? चिन्मयानंद जिससे नंगा होकर मालिश कराता था वो आपको नवरात्र के कन्या पूजन में नहीं दिखी? येदियुरप्पा जिसका जिस्म नोच रहा था मुख्यमंत्री आपका, पास्को एक्ट लगा है उस पर, वो 17 वर्ष की लड़की आपको नहीं दिखी कन्या पूजन में? नवरात्र के शक्ति रूपा कन्या। हाथरस की लड़की दलित थी तो उससे तो आपको मतलब है नहीं, मगर हमें मतलब। हर हिंदू जब पैर पूछता है नवरात्रि में तो ये नहीं देखता है कि वो किस जात की है। हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ तमाम जात के लोग आते हैं, सब कन्याएं आती हैं, हम सबके पैर पूछते हैं।
सब होते हैं, सिंधी भी होती, पंजाबी भी होती। हम सबके पाँव पूछ के उन्हें जो है चुनरी पहना के भोजन कराए। हम ही नहीं, मेरा पूरा मोहल्ला कानपुर में भी और बम्बई में। तो मोदी दूर क्यों जा रहे हो आप? शक्ति रूपा कन्या की ही बात कर रहे हो ना। देश की शक्तिमान, एक्चुअली शक्तिमान कन्याएं साक्षी मलिक और विनेश फोगट से ज्यादा शक्तिमान कौन है? उन्हीं की बात तो कर रहे हैं ना आप। शक्ति, राहुल गांधी ने शक्ति नाम बोल दिया तो किसकी बात है? आप साक्षी मलिक शक्तिमान है, दुनिया को हरा के पैर के तले रौंद कर लेकर मेडल आई हमारे लिए, आपके लिए। आप तो उन्हें भोजन भी कराते हो सरकारी पैसे से, और बोलते हो विनेश तुम तो मेरे परिवार की हो, ये सब कहते हो। लेकिन जब नवरात्रि में कन्या पूजने का, पैर धोने का वक्त आएगा तो आप क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगट को, वाह वाह, वो शक्ति रूपा नहीं है, वो तो वास्तविक शक्ति रूपा है। क्या हुआ? उन शक्ति रूपाओं के साथ क्या किया आपके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने? ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो किया, उन शक्ति रूपा, देवी रूपा कन्याओं का यौन शोषण। और तुर्रा ये कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते रहे। उन शक्ति रूपा कन्याओं को आप जंतर मंतर से घसीट के ले गए जिस दिन आपका नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, और वो पापी ब्रजभूषण शरण सिंह वो संसद के अंदर बैठा था, और जिसका इन्होंने बलात्कार, यौन शोषण किया था, उनको आपने खिंचवा के फिकवा दिया। वाह 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 मोदी जी, शक्ति रूपा कन्याओं के साथ ये बिहेवियर आपका, आपकी पुलिस का, आपके शासन का। धन्यवाद मोदी जी, आपका बड़ा बड़ा प्रणाम कि विपक्ष जो है महंगाई और बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाने में फंसा था। आपने शक्ति शब्द पकड़ लिया, बड़ा अच्छा किया। आपने विपक्ष को नारी असम्मान का मुद्दा दिया, जो 10 साल आपके शासन में नारी असम्मान चलता रहा। इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। विपक्ष को एक भावनात्मक मुद्दा दे दिया आपने कि पिछले 10 वर्षों में देश की शक्ति रूपा कन्याओं को रौंदा गया आपके शासन काल में, जिसमें आपकी पार्टी और आपके लोग शामिल थे। शक्ति रूपा कन्याओं से भाजपा शासन में यौनाचार का मुद्दा आपने दिया। अब यह मुद्दा चलेगा मई तक। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। शक्ति रूपा कन्याओं को चुनाव का, शक्ति रूपा कन्याओं का भाजपा शासन में भाजपाइयों द्वारा किया गया यौन शोषण और असम्मान आपने अच्छा किया। उन शक्ति रूपा कन्याओं को आपने 2024 का मुद्दा बना दिया, और विपक्ष अब उसकी ओर बढ़े या ना बढ़े, हम लोगों को तो मुद्दा मिल गया। धन्यवाद, आपने एक नया मुद्दा दिया। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़